नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी विथ नेक्स्ट एंकर पे। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एपिसोड 2 द 50 मिनट शो का। ठीक, चलिए 15 मिनट में हम लोग पूरा क्वेश्चन खत्म करने की कोशिश करते हैं, बट होता नहीं, जैसा कि आपने देखा ही होगा। समझाने में समय चला जाता है थोड़ा बहुत, बट जो ट्रिक्स बताए जाते हैं इसको अगर आप एक बार देखने के बाद एनालिसिस कीजिए प्रॉपर और अप्लाई कीजिए, आप देखेंगे कि आप 15 मिनट के अंदर ही कर पा रहे हैं पूरा क्वेश्चन। और ये चीज़ आप डेली बेसिस करेंगे तभी आपका आगे मामला बन पाएगा। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए। इफ sec a is equal to 13/5 एंड a is acute एंगल ट्रायंगल, छोटा। अब सबसे सिंपल है, आप सीधा इसको बनाओ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, P, B और H। ठीक, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक, साइन कॉस और टेन। हमें से पूछा है तो इसी का रिवर्स कर देंगे। ठीक है, हाइट मतलब ये 13 है और ये 5 है, इतना क्लियर। 13 5 है तो कितना आ जाएगा 12। अब आपसे पूछा क्या, साइन का पूछा है, तो साइन क्या होता है, P/H होता है। ठीक, 12/13 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अ नंबर ऑफ रेड ब्लू एंड ग्रीन मार्बल्स इन अ बैग इज इन द रेशियो ऑफ 3:4:6 इफ द रेड 20 रेड मार्बल्स है और कितना 15 ब्लू है। अननोन नंबर्स ऑफ मार्बल्स है जो कि क्या है, ग्रीन का आपका ऐड करना है। तो रेशियो क्या बन जाता है आपका 4:5:7। ये रेशियो यहाँ देख लीजिएगा, वहां ज्यादा पीछे चला गया। तो कैसे करेंगे, देखिए आप पहले इन दोनों को उठा लो, किसी दो नंबर को आप उठाएंगे, हम इन दोनों को उठा लेते हैं, रेड और ब्लू का। ठीक, तो ये क्या है 3x है, इसमें इन्होंने कितना एक्स्ट्रा लिया है 20, अपॉन में क्या है 4x है, इसका कितना एक्स्ट्रा लिया है 15। तो इनका जो रेशियो हो जाता है वो कितना हो जाता है 4/5। ये आपको स्पीड में करना। अगर हम आगे देखें 5 से करेंगे, 5 3 जा 15 प्लस 100। ठीक है, 15x प्लस कितना हो जाएगा ये 100। इधर आप आएंगे देखेंगे 16x प्लस कितना हो जाएगा आपका 60। ये इधर भेजिए, ये इधर भेजिए, x इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 40। x अगर 40 आ गया तो सीधा सा है, हम डायरेक्ट इसमें रख लेते हैं। देखो ये कितना हो जाएगा आपका 120, ये कितना हो जाएगा 160 और ये कितना हो जाएगा आपका 240। इतना क्लियर है भाई। एक्स की वैल्यू अगर आप पुट करेंगे तो कुछ ऐसा ही मिलेगा ना, ये 20 आएगा, ये ठीक है, क्लियर। अब हम लोग आगे आ जाते हैं। हमें पूछा क्या है, हरे का पूछा है ना, आप अप्लाई कर दो भाई, कोई दो नंबर ले लो। लाइक मैंने ले लिया पहले, आपका छोटा वाला ले लिया 3x, ये तो टोटल ही आप लिख लो 120 है, अपॉन में इसका क्या है 240। 240 तो ये था, प्लस कुछ नंबर ऑफ हमने ऐड किया है, तो इनका रेशियो क्या आ जाएगा, देखो 4 और 7 वाले को लिया जा रहा है, 4 अपॉन आपको क्या हो जाएगा 7। अब आप इसको भी फर्दर सॉल्व करेंगे, देखिए कितना हो जाएगा 840 हो जाएगा ये। ओके, और इधर क्या आ जाएगा आपका 960, ये देखिए 840 हो जाएगा, 24 का 960 प्लस 4y। ठीक, आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे आपको क्या मिल रहा है, ये 120 था। ठीक, उसके बाद इसमें थे 20 और ऐड किए, सॉरी, इसमें अगर आप 20 और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 140। ठीक, ये आपका 140 आता है। 140 में अगर आप ऐड करेंगे 14 से 98, ये कितना हो जाएगा आपका 98। क्लियर, ये कितना हो जा रहा है आपका 98। ठीक, जैसे 98 होगा आप देखेंगे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये जाएगा 20। ठीक, 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 और y इक्वल टू आपको कितना हो जाएगा 5। इट मीन जो एक्स्ट्रा हम ऐड करेंगे वो कितना हो जाएगा 5। कुछ नहीं था, थोड़ा लेंदी लगा होगा, आपको कुछ नहीं करना है, किसी दो का आपको उठाओ, उनमें से x की वैल्यू निकालो, अगेन फिर सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफी हौच पौच हो गया। ऊपर देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इनके एंगल्स का रेशियो दे रखा है और बता रहे हैं स्मॉलेस्ट एंगल। देखिए एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हमेशा याद रखिएगा अपोजिट एंगल क्या होता है 180 होता है। ठीक, वैसे इसमें उसका कोई काम नहीं है, बट याद रखिएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बेसिक प्रॉपर्टी होती है जो इंपॉर्टेंट होती है। एक क्वाड्रिलेटरल में कितना एंगल होता है 360 डिग्री। ठीक, चलिए अब देखिए 4 3 7 3 10, 10x की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 360, तो x की वैल्यू कितनी निकल आएगी 36। ओके, स्मॉलेस्ट एंगल क्या 1 इंटू 36 करेंगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा 36। नेक्स्ट देखिए, ए एंड बी इन्वेस्ट इन दिस रेशियो। अगर आप इनका रेशियो निकालेंगे, आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं इतना तो आपको क्लियर होना चाहिए।
3 जीरो से ये 3 जीरो कटेगा, ये 4 से 4 बचेगा क्या 4:6। और सिंप्लीफाई करेंगे 2:3 का रेशियो आ जाएगा इनके बीच में। अब बोला है एक शेयर बताना है अगर टोटल प्रॉफिट 50,000, इनका क्या 5 यूनिट है, इस 5 यूनिट की वैल्यू इन्होंने कितना दे रखा है 50,000। कितने गुना हो गया ये आपका 10,000 गुना हो गया। अब पूछा क्या है, ए का पूछा है, ए का कितना 2, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 20,000। ठीक, अगर ये आपसे किसका पूछता बी का पूछता तो 3 यूनिट की वैल्यू निकाल देते। क्लियर। नेक्स्ट देखिए एक्स की वैल्यू दे रखी है x/1 x + 1/x की निकालना है। नॉर्मल तो फॉर्मूला जानते हैं लेकिन उसके लिए हमें दिया होना चाहिए। कोई नहीं, आपको x दिया है, इसका हम ले लिए √7, इसका क्या हो जाएगा 1/√7। ठीक, आगे आप देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे, ये अपॉन में क्या आ जाएगा √7। √7 7 हो जाएगा, 7 1 8/√7। √7 हटाने के लिए ऊपर नीचे √7 से आप मल्टीप्लाई कर लो। क्लियर, तो कितना हो जाएगा 8√7/7 आपका आंसर हो जाएगा। डन। नेक्स्ट देखिए दो ट्रायंगल सिमिलर है, उनका साइड दे रखा है। याद रखिएगा अगर जैसे हम मानते हैं एक ट्रायंगल ये ले लो आप और एक ट्रायंगल ये ले लो। ठीक, ABCPQR, ये छोटी छोटी चीजें हैं, याद रखिएगा। अगर ये दोनों सिमिलर हैं आपस में तो इनका रेशियो क्या होता है AB/PQ = BC/QR = AC/PR। यहां तक तो सबको पता होगा। आगे क्या होता है पेरीमीटर ऑफ ABC अपॉन क्या हो जाता है पेरीमीटर ऑफ, आपको ये हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ PQR। इतना क्लियर रखिएगा। ठीक है, और क्या होता है √ऑफ एरिया ऑफ ABC हो जाएगा अपॉन में √ऑफ एरिया ऑफ PQR। ये इतना पूरा याद रखना है। हमें इन्होंने भुजा का रेशियो दे रखा है, क्षेत्रफल का बताना है। आप क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का √रूट होता है, इट मींस इसका स्क्वायर करेंगे तो उसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। डायरेक्ट आपको क्या कर देना, इसका स्क्वायर कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, देखिए भाई अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो इन सबका स्क्वायर करना पड़ेगा ना, तो डायरेक्ट कभी भी एरिया पूछे तो हम साइड का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। नेक्स्ट देखिए tan 90 - थीटा क्या होता है cot थीटा। क्या होता है cot थीटा। cot थीटा √3 होता है, इसकी वैल्यू होती है cot थीटा पे जब थीटा क्या हो जाता है आपका 30 डिग्री। sin 30 क्या वैल्यू होती है 1। ठीक, इसका देखिएगा ये एक टेबल है, इस टेबल को आप ध्यान पूर्वक देखेंगे। साइन क्या है 90 - थीटा रखा, cos tan पे 90 - थीटा रखा, cot sec पे रखा cosec, और इसी का रिवर्स प्रोसेस भी करेंगे सेम आएगा। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट देखिए सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर बताना है। ठीक, सेंट्रल एंगल बताना है आपका, और आपको क्या दे रखा है आर्क की लेंथ दे रखी है और रेडियस दे रखा है। क्लियर, देखिए त्रिज्या दे रखा है। एक फॉर्मूला होता है थीटा = क्या होता है L/R। ठीक, रख दीजिए L कितना आपका 10, R कितना आपका 5, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2। यहाँ जो थीटा आता है वो हमेशा किस में आता है रेडियन में। क्लियर, किस में आएगा आपका रेडियन में आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूले हैं, इनको आप नोट डाउन करते चलिएगा जो आपको इजी बनाएंगे, अदरवाइज कोई मतलब नहीं। ये क्वेश्चन भी है, देखो अलाइन पासेस y = -x + 4 passes through which of the following point। सीधा पॉइंट रखना है। अगर आप दो रखो, यहाँ 2 रखोगे कितना हो जाएगा -2 + 4 2 आ जाएगा। सेटिस्फाई किया, ये आप रखेंगे -5 रखेंगे +4 -1, क्या सेटिस्फाई कर रहा है y की वैल्यू, ये x और y ही तो होता है, क्या सेटिस्फाई किया क्या नहीं। ऐसे आप चारों चेक करेंगे तो आपका पहला आंसर होगा। ठीक, सीधा कहने मतलब इस पे आप वैल्यू रखो, आंसर आपको मिल जाएगा। x का रखेंगे, y इधर दे रखा, y दिख जाएगा आपको। नेक्स्ट देखिए अ कंपनी प्लेस्ड एन ऑर्डर ऑफ 20 क्या रखा है इन्होंने हाई लैपटॉप रखा है। ठीक, और उसके बाद डेस्कटॉप इन्होंने ले रखा है, इसका नहीं दे रखा, हम ले लेते हैं जो सम है आपका x। ठीक, बोला है प्राइस अगर वॉज 5% हायर देन द डेस्कटॉप। हम डेस्कटॉप की प्राइस ले लेते हैं, कितना प्राइस ले लेते हैं डेस्कटॉप का। ठीक, इसको हम मान लेते हैं x। ओके, उसके बाद क्या हो जाएगा प्राइस आपका आ जाएगा किसका लैपटॉप का, इसका प्राइस नहीं, ये x क्या क्यों लेंगे, इसका अगर हम 1 मान रहे हैं तो ये 5 × 5 हो गया। ठीक, आप क्वेश्चन देख लो 20 है और इसका प्राइस क्या है 5, 20 पंचे कितना हो जाएगा आपका 100 प्लस डेस्कटॉप का क्या था x नंबर ऑफ डेस्कटॉप थे, प्राइस कितना 1, तो 1x = 1। ठीक,
ये तो आ गया ओरिजिनली अपना। ठीक, आगे बोल रहा है आपको क्या कि अगर हम इसको रिवर्स कर दें, मतलब जो प्राइस ऑफ डेस्कटॉप था उसको लैपटॉप में कर दे, लैपटॉप को डेस्कटॉप में कर दे। टोटल लैपटॉप कितना है 20 है, हमने उसको डेस्कटॉप के प्राइस में 20 दिया, कितना हो जाएगा ये 20 वन जा 20 प्लस डेस्कटॉप कितना था x था, प्राइस उसकी लैपटॉप वाला ले लिया, कितना हो जाएगा 5x। अब बोल रहा है ये जो दोनों प्राइस हम लोग देख रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, बोला जब ऐसा करते हैं तो उनके जो बिल था उसमें टोटल 80% का बढ़ गया। मतलब ये आपका जो था ये कितना हो गया, इसका 180% हो गया। ठीक, 180% किसका हो गया, जो ओरिजिनल बिल था अपना। यही आपका क्वेश्चन खत्म होता है। ये आप कट करेंगे 9 और ये कट करेंगे 5, 5 सीधा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 100 प्लस 25x, और इधर कितना आ जाएगा आपका 900 प्लस 9x। आपकी ये 16 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। इट मीन्स क्या आ जाएगा 16x इक्वल टू 800, x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 50। अब आपसे क्या बोला है, रेशियो बोला है। लैपटॉप कितना था भाई 20 था। ठीक, और डेस्कटॉप कितना आ गया आपका 50। डन, ये आ गया 50। रेशियो आप देख लो कितना आ जाएगा 2:5 का। सिंपल था, बस आपको ये देखना था, ये दोनों इक्वेशन निकालना था बस। नेक्स्ट देखिए, इन्होंने बोला है पेट्रोल के प्राइस में 5% इंक्रीज हो रहा है हाइक के कारण, जो कि पहले प्राइस क्या था, जो अपना प्राइस था वो 82 रुपीज पर लीटर था, और मैन टोटल ट्रेवल करता है पर मंथ कितना 3,4500 किलोमीटर। माइलेज उसका देता है कितना 15। अगर 15 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से माइलेज दे रहा है, उतना ट्रेवल करने में उसने कितना पेट्रोल लिया पहले हम ये देखते हैं। ठीक, 3,445 किलोमीटर वो चल रहा है, 3,045, 15 किलोमीटर पर लीटर, 15 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से अगर आप देखोगे तो कितना हो जाएगा 203। कहने का मतलब 203 लीटर पेट्रोल ये क्या कर दे रहा है, यूज कर जा रहा है। ठीक है भाई, यही तो आएगा। टोटल किलोमीटर में से हमने ये हटा दिया किलोमीटर का, कितना लीटर वो यूज कर रहा है। पहले कितना था 82 था। लोग क्या करेंगे, पहले 82 से माइनस करेंगे, फिर 82 का 105% निकाल के वो, अब डायरेक्ट देखोगे 82 रुपए था, 5% का इंक्रीज हुआ 82 रुपए में, तो 82 का 5% कितना होगा बताइए आप। 82 का 5% अगर आप देखेंगे कितना हो जाएगा 4.1, इतना हुआ 4.1 रुपीज पर लीटर में बढ़ेगा भाई। टोटल लीटर हमने कितना यूज किया है 203, तो 4.1 का मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना हो जाएगा 41 तिहाई 123, फिर 2 1 41 82 83, ये आपका कुछ रुपए आ जाएगा 232.3। ठीक, अब 232.3 मतलब 232 के अप्रोक्स आपका आंसर आ जाएगा, सॉरी 832। ठीक है, सीधा निकालना मतलब जो हाइक हुआ है प्राइस उससे कितने का रुपए का इफेक्ट पड़ा 4.1 का, और जो टोटल लीटर यूज कर रहा था उससे मल्टीप्लाई कर देना, बस फालतू के तामझाम नहीं करना है। नेक्स्ट देखिए, इन्होंने बोला है 45 एम्प्लॉय हैं, उनकी एवरेज सैलरी कितनी है 1.8 लाख, जिसमें 30 जूनियर जो है उनका कितना है आपका 1.2 लाख। आप खुद सोचो एवरेज इतना था, इन्होंने इतना जो जूनियर एम्प्लॉय है उनका कितना 30 है, ये तो ये कितना कम जा रहे हैं 0.6 माइनस में कम जा रहे हैं। और ऐसे कितने एम्प्लॉय हैं 30, तो आप देखें टोटल 18 जो है 18 लाख इन्होंने माइनस किया। ठीक, अब ये 18 लाख जो माइनस में हुआ है मतलब ये किस में बटेगा, ये जाएगा बचे हुए 45 में, तो इनको आप सीधा सा 45 से डिवाइड कर दो। आप देखेंगे 18 को अगर आप 45 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 0.4, है ना भाई। जो यहाँ घटे हैं वही क्या करेंगे हम, जो बचे हुए एम्प्लॉय हैं उनमें बढ़ा देंगे। किससे बढ़ाएंगे, एवरेज से। एवरेज अपना कितना था 1.8 था, उससे हम बढ़ा देंगे 0.4, तो कितना हो जाएगा 2.2 आपका आंसर आ जाएगा। दो लाइन के आंसर्स हैं आप देखेंगे तो। नेक्स्ट है ए और बी का व्यवसाय है, बिजनेस, जिसमें 3:5 का रेशियो है। टोटल निवेश उन्होंने इतना किया है। ठीक है, ए जो है एज ए वर्किंग पार्टनर 10% पहले ले जाता है 64,000 का, तो अब सीधा कर देंगे 64,000 का 10% पहले किसको दे देंगे, ए को। हमने ए का हिस्सेदारी निकाला है ना, ए का 10% हमने दे दिया 64,000 का 6400 प्लस, अब इसका 3/8। भाई अब 3/8 क्यों करें, क्योंकि ए का निकाल है, टोटल 8 है उसमें से 3/8 कौन लेगा, 3/8 64,000 का 90% बचा है, इस 90% का 3/8 भाग कौन ले रहा है, आपका ए ले रहा है।
और 6400 एक्स्ट्रा ले लिया था। यही इक्वेशन अगर जिसने समझ लिया उसका आंसर आ जाएगा। ठीक भाई, पहले 6400 एज ए वर्किंग पार्टनर लिया, बचा कितना 90%, 64,000 के 90% बचा, उसमें ए का कितना हिस्सेदारी है 3/8। यही आप सॉल्व कर लो, देखो ये 0 कटा, एक 0 से ये कटा, 8 से काटेंगे, 8 अट्ठाईस 64, 800, 8 3 24, 8 9 72, 3 कितना हो जाएगा 216, और डबल 0 ये आ गया, इधर आपका कितना हो जाएगा 6400। खत्म आपका आंसर, 0 0 0 27 1 28, 28,000 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, रेडियन को डिग्री में पाई की वैल्यू कितनी होती है आपकी 180, तो 180 गुणे 5 कितना हो जाएगा 900/4 आप करोगे तो करके कितना हो जाएगा 225 आपका आंसर आ जाएगा। सारे प्रीवियस ईयर है, आप 12 सितंबर 2015 का 25 का देखेंगे तो आ जाएगा। ये है 14 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार पार के चारों ओर इतना मीटर बिछाया गया चौड़ा मार्ग। ये कह रहे हैं आपका कि एक सर्कुलर ऐसे है और उसी में क्या है, गड़बड़ हो गया, ये कुछ ऐसे कुछ और है, ये जो है आपका इसी की बात कर रहे हैं। ठीक, पहले ये कितना था भाई आपका 14, आगे अगर इस पूरे को देखेंगे ये 1.5 है, इट मींस ये पूरा आपका कितना हो जाएगा 15.5। सबसे जो बेसिक तरीका वो क्या है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, आप इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, दूसरा तरीका क्या है, सीधा इसका एक फॉर्मूला होता है पाथ का, अगर आउटर पे बन रहा है तो क्या हो जाएगा पाई इंटू जो ब्रेथ होगी ये चौड़ाई गुणे 2r प्लस चौड़ाई। ठीक, देखिए इसमें रखते कितना हो जाएगा, ये 22/7, चौड़ाई कितना था 1.5, तो हम 15/10 लिख लेते हैं, इंटू 14 दूरी 28, 28 प्लस 1 29। ठीक, 29.5/10। आप इसको सॉल्व करेंगे, 5 से कटेगा 50, 25 पर 9 45, 5 से ये कटेगा 2, अगेन ये 5 से कटेगा, 5 दूरी 5 से जाएगा आपको कितना 3। बस अब आपको ये सॉल्व करना है, आप देखेंगे आपका आंसर ये 14। हाँ, पाई आर कुछ ऐसा ही फॉर्मूला था, फॉर्मूला अगर देखेंगे यही, इसी बार आगे इसको आगे सॉल्व करेंगे आप देखेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ये आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट वाला देखिए, ऐसे क्वेश्चन में काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कुछ नहीं करना आपको, ये जो आएगा इसको घुमा के लिख देना बस, खत्म। जैसे पहले इसको सॉल्व करने कितना आ जाएगा 9/2 आया। ठीक, इस 9/2 को हम घुमा देंगे कितना 3 प्लस 2/9 कर देंगे, इसको आप सॉल्व करें 9 3 27 2 29/9 आया। आगे 2 के साथ करना है तो 2 प्लस फिर से घुमा दिया 9/29, ये तब तक घुमाना है जब तक ऊपर नहीं पहुंचेंगे। आगे आप देख लिए 27 दूनी 54, 54 9 करेंगे कितना आ जाएगा आपका 63/27 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ऐसा कुछ आंसर नहीं दिया है बट होना ये चाहिए। देखिए 9 दूनी 9, ठीक, 27 2 29, ये 29 होगा, सॉरी। क्लियर, ये कितना होगा आपका 29। अगर ये 29 हो रहा है तो कितना आ जाएगा आपका, देखिए 29 दूना 58 और 9 कितना हो जाएगा 67/29, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17 एक्स है, पहले इसको हम रेशनलाइज कर लेंगे। जैसे आप रेशनलाइज करने का क्या फॉर्मूला होता है 2 + √3/2 - √3 है। ठीक, रेशनलाइज अगर आप करेंगे तो इसको जो नीचे वाला उसका अपोजिट कर देते हैं 2 + √3, यहाँ करेंगे और हम लोग यहाँ करेंगे। जैसे ही आप यहाँ करेंगे आपको क्या मिलेगा, ऊपर a + b का होल स्क्वायर, 2 + √3 का होल स्क्वायर, नीचे बचेगा a - b a + b 1, ये अंडर रूट हट जाएगा, कितना आ जाएगा 2 + √3 आपका आंसर आ जाएगा। ये किसका आंसर है x का। हमें क्या पूछा था x स्क्वायर पूछा, कोई बात नहीं भैया इसका स्क्वायर कर देंगे। इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 + 3 + 4 √3, x अपना क्या है 2 + √3 - 9, कर लो भाई, 4 3 7 2 9, 9 में से 9 हो गया 0, मतलब ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। ये कितना हो जाएगा 5 √3 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए
क्वेश्चन नंबर 18, a car can start from point P and circular track and an SUV start from point Q which is 600 meter ahead of P in the direction of motion. The car's speed is, कार की स्पीड आपकी दे रखी है, एसयूवी की स्पीड आपको दे रखी कितना 10 मीटर पर सेकंड, सर्कमफ्रेंस मतलब एक सर्कुलर ट्रैक का पूरे बोला कितना है 1.5. हाउ मच डिस्टेंस विल बी द कार हैव ट्रेवल्ड व्हेन फर्स्ट ओवरटेक ऑफ एसयूवी, मतलब जो पीछे से आ रहा है वो जब तक ओवरटेक करेगा तो जितने समय में ओवरटेक किया रहेगा वो जो समय निकलेगा ना उस टाइम को हम लोग को सीधा क्या करना है एसयूवी से मल्टीप्लाई कर देना. ठीक, चलिए अगर आप देखेंगे पहले तो इनका रिलेटिव सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड निकालिए, कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड. इस स्पीड से ये क्या करेगा ओवरटेक करेगा कार, और टोटल कितना है 600. तो जो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस है अपना कितना 600 और टाइम स्पीड कितना है 5. अगर आप देखेंगे ये कितना आ जाएगा 120 सेकंड लेगा ओवरटेक करने में. ठीक, अब अगर ये 120 सेकंड ले रहा है तो इस 120 सेकंड में एसयूवी और आगे ट्रेवल किया होगा, कितना ट्रेवल किया होगा 120 गुणे हम कर लेते कितना 10, तो ये टोटल कितना आ गया 1200 मीटर ये क्या कर चुका है और आगे ट्रेवल कर चुका है. यही आपका आंसर हो जाएगा. कहने मतलब पहले आप रिलेटिव स्पीड लगाते वहां से आपको टाइम पता चलता है, जितना टाइम में वो ओवरटेक किया है कार उतने टाइम में ये भी भाई बढ़ेगा, ऐसा तो है नहीं स्टॉप लिखा है कहीं की स्टॉप होगा, तो 10 की स्पीड से बढ़ता जाएगा, इतने में 1200 मीटर वो और ट्रेवल कर चुका होगा. पी और क्यू की एफिशिएंसी दे रखी कितनी 5 और 2. बोला है पी कंप्लीट करता है 12 दिन में. याद रखिएगा जो ये कंप्लीट वर्क होता है वो क्या होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम. एफिशिएंसी इसकी कितनी 5 यूनिट है, टाइम कितना है 12, तो ये टोटल 60 यूनिट वर्क करेगा. इतना क्लियर. ए मतलब पी और क्यू दोनों कितना वर्क करेंगे 60 यूनिट. टोटल अपने पास वर्क 60 यूनिट है जिसको पी और क्यू करते हैं. पी अकेले कर दिया है 60 यूनिट, कोई बात नहीं. अब आपसे पूछा क्यू कितने दिन में करेगा, इस 60 यूनिट को क्यू से कराना है, कट कर दो खत्म, आपका आंसर कितना आ जाएगा 30. ये मत सोचिएगा अरे पी तो अकेले किया है तो क्यू वाला कहाँ गया. ये बोला एक वर्क है उसको करा है पी अकेले किया है, ना कि इन्वॉल्वमेंट दिया है, लेकिन पी और क्यू दोनों कितने दिन में कर सकते थे वो बताया था अपने को. ठीक, नेक्स्ट देखिए 100 लीटर का एक घोल है, इसको हम मिक्सर एलिगेशन से कर सकते हैं. क्वेश्चन देखे हैं सम आप देखेंगे इसमें 3 क्या है एसिड है और 2 क्या है वाटर है. अगर आप देखेंगे तो ये कितना परसेंट हो जाएगा, वाटर आपका हो जाएगा 40%. ठीक, और यहाँ जो दूसरे केस में वाटर है जब प्योर एसिड से उसको रिप्लेस किया जा रहा है तो प्योर एसिड होगा तो वाटर 0% हो जाएगा, और जो मिक्सचर होगा उसमें कितना परसेंट वाटर है 30%. ठीक, आप इनका जो डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा 10% आ जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा 30%. सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये 10 और 30 आया क्या है, ये जो 30 आया है ना ये रिमेनिंग वाला आया है. ठीक, ओके, और ये जो 10 आया ये आया है रिप्लेस. क्लियर. अब जो रिप्लेस हुआ है हमें रिप्लेस वाला ही बताना है ना, कितने घोल बदला गया, टोटल कितना 40, 1/4 हो जाएगा. अपने पास क्वांटिटी कितनी थी 100, कट कर दो आप कितना आ जाएगा ये 25 लीटर. 25 लीटर बदला गया था जिससे क्या हो गया, और प्योर एसिड भी अपना इतना ही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 121 ए बी और सी का आपने इन्होंने क्या दे रखा है कितने दिन में वर्क करते हैं, लिख लेते हैं ए बी और सी. इसने किया 30, इसने किया 45 और इसने किया 90. आप इनका देखेंगे तो कितना आ जाएगा 90 आया. इट मींस ये कितना किया 3 डेज में, ये किया 2 डेज में, और ये कितने में करेगा आपका सी आपका कितने में करेगा 1 डे. क्लियर. बोला बी और सी ए लगातार कर रहा है ना, बी और सी 5वें दिन पे आते हैं, मतलब जो अपनी टोटल साइकिल बनी वो कितने दिन की बनेगी 5 दिन में. 5 दिन में 3 जो है लगातार कर रहा है 5वें दिन, प्लस 5वें दिन कौन कौन आ रहा है बी और सी. टोटल ऐसा देखेंगे आप 5 दिन में कितने कार्य हो रहा है 15 3 18. अगर 5 दिन में 18 कार्य हो रहा है, टोटल 90 काम है. 90 बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना 5 से, तो भाई इसको भी 5 से करेंगे, तो जो अपना 90 काम है वो कितने दिन में हो जा रहा है 25 दिन. देखो कितना सिंपल है, बस आपको लाइन समझना वो कहना क्या चाहता है, ये वाली लाइन. ठीक,
चलिए नेक्स्ट देखेंगे, एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात दे रखा है, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है 7:5। अगेन ये ओरिजिनल वाला है और न्यू वाला भी दे रखा है 7:6 का। इन्होंने किसको ऐड किया, लड़कियों को ऐड किया है, तो लड़कों में फर्क पड़ा क्या, रेशियो में भी नहीं पड़ा, लड़कियों में पड़ा। जैसे ही ऐड हुई है, ये ए का डिफरेंस है, इस एक की वैल्यू आपको कितनी आ जाएगी 20, क्योंकि इस एक का फर्क पड़ रहा है एक यूनिट का। इस एक यूनिट की वैल्यू इन्होंने कितना दे रखा है 20। अपने से पूछा प्रारंभ में, मतलब स्टार्टिंग में जो थे वो कितने थे। स्टार्टिंग में आप देखेंगे कितने थे ओरिजिनल में 12, 12 गुणे 20 कर लो 240 आ गया। अगर ये आपसे पूछता प्रारंभ में नहीं, अभी स्टार्टिंग में, मतलब अब नए अनुपात में वो कितने हैं, तो 13 दूनी करते 260 आपका आ जाता, आंसर में नहीं। थर्ड लास्ट देखिए, कैंडी शॉप ओनर द रेड ब्लू और ग्रीन, उन्होंने क्या किया है, खरीदा है कैंडी, और रेड कैंडी आर परचेज। 3 कैंडी जो है रेड वाली वो कितने में पा रहा है, 5 रुपए में। मतलब एक कैंडी की बात हम करेंगे तो कितने में आ जाएगा, 5 रुपए में। ठीक, उसके बाद 4 ब्लू कैंडी पाया है, ये रेड कैंडी है, हम इसको आर से लिख लेते हैं। दूसरे को ब्लू कैंडी इसने कितने पाया है, 4 पाया 18 में, तो एक कितने में हो जाएगा आपका 4.5 रुपीज में। ठीक, अगेन ऐसे इसका देखेंगे, 5 रुपए में 22 ग्रीन कैंडी पाया है। ठीक, तो 1 रुपए में कितना पाएगा आपका, ये भी कितना हो जाएगा 4 5 रुपीज, 4.4 रुपीज हो जाएगा। इतना क्लियर। अब ये एक एक कैंडी है, इन्होंने बोला इसको इस अनुपात में मिक्स कीजिए, बोला एक ये वाला लिया 5 रुपए प्लस एक ये वाला लिया 4.5 प्लस 2 ये लिया, तो कितना हो जाएगा 8.8। इतना क्लियर, तो क्लियर। सॉरी 8.8 हो जाएगा। अगर आप इसको देखेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 8.3 आ जाएगा। ये हम सही कर रहे हैं ना, 520 ठीक है। 3 आया, 8 4 12 5 17 18, 18.3 रुपीज का ये क्या हुआ, बाई किया। ये आपका सीपी हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम किस पे, याद रखिएगा ये सीपी आ गया। अब आ जाते हैं एसपी पे। भाई बोला है दो कैंडी जो है, ये देखो 2 कैंडी 10 में पा रहा है, तो एक कैंडी कितने में पाएगा भाई 5 रुपए में, और टोटल इसने बाई कितना किया। अगर इस रेशियो के अकॉर्डिंग देखिए तो इन्होंने 4 कैंडी की बात की है, 2 कैंडी 10 में है, तो 4 कैंडी कितने में हो जाएगी 20 रुपए में। ठीक, सीपीएसपी निकल लिया। आपको लाभ हानि आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा, ये क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है वो कितने का हो रहा है 1.7 का। ठीक, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगा दो भाई, 1.7 अपॉन सीपी, ठीक, इंटू 100। क्लियर, ये हटा। अब आपको देख लेंगे 17 एकम 17, ठीक, और 1 3, यही कुछ लाभ हो रहा है 10% का तो होगा नहीं, सीधा 9.9 का। ऐसे एलिमिनेट कर, 10% नहीं दिख रहा है, ये दोनों हट जाएगा। हानि नहीं हुआ है, ये भी हट गया। फालतू सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, इतना कॉम्प्लिकेटेड है। तो नेक्स्ट देखिए, 8,000 रुपए है 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष 4 माह में। ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। आप देखेंगे, अच्छा पहले ये बताइए 3 साल, 3 साल पे 12 लग रहा है भाई। ये जो 4 मंथ है, मतलब ये क्वार्टर की बात कर रहा है। ठीक, अगर ये क्वार्टर 4 मंथ की बात कर रहा है, तो 12% जो लग रहा है, ये कितने में लग रहा है 12 मंथ में, है ना, यही तो है भाई। तो 4 मंथ में कितना लगेगा, अगर आप सीधा देखेंगे 4 मंथ में आपको कितना लगना चाहिए 4%। तो सीधा अमाउंट वाले फॉर्मूले में लगा दो, अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल इंटू ये आपको 1 प्लस आर कितना है 12/100, ये 30 साल तक होगा, और इधर जो बचा ये 4% हो जाएगा। ठीक, ये 1 साल है। इसको आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, जो आएगा वो अमाउंट आएगा। फिर आगे करेंगे आपका सीधा, जो मतलब कहने वाले कितना हो जाएगा, ये आपका 1.40 समथिंग होना चाहिए का क्यूब है ये ना, और इधर कितना है 1.04, ये आपका कितना हो जाएगा 8,000 कुछ। अगर आप इसको देखेंगे मल्टीप्लाई करके तो आपका जो आंसर आ जाएगा, हमें लग रहा है ये इतने कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब ये डेसिमल में ही आना है, मतलब कंप्लीट नंबर ऐसे 0 वाले ले जाएंगे, तो यही आंसर होना चाहिए। बाकी ये तरीका यही रहेगा, इसी पर आप करके देखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, मैं श्योर हूँ। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, एक्स और वाई दिया है, सबसे बड़ा कौन है। काफी बच्चे क्या करते हैं, देखते हैं सर ये 4 के नजदीक है तो ये 1.9 हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। तो आप हमेशा क्या कर लो, स्क्वायर कर लो।
अगर हम एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 3 8 प्लस 2 रूट 15, यहां से वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 2 10 प्लस 2 रूट 16, यही आ जाएगा ना, 16 मतलब 4, 10 प्लस कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, सॉरी 8, तो कितना आ जाएगा आपका 18, ये 18 ये 8 ये 4, ये कितना हो जाएगा अप्रोक्स 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 8 16 आ जाएगा तब भी, ठीक है। अप्रोक्स अगर हम इसको 16 मान ही ले तो 16 का 4 निकलेगा, 4 दूनी 8 8 16, कह रहे हैं बोला आपका बड़ा क्या होगा वाई बड़ा हो जाएगा और एक्स छोटा, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये आपके पूरे क्वेश्चन थे, आप देखेंगे कितनी देर में हुआ है, जो क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन हमने स्किप कराया आप देख उसको सॉल्व कीजिएगा, थोड़ा तब लगे कि हाँ भाई पेन कॉपी लेके बैठे, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, नहीं आता है आप कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा सर ये नहीं हुआ, उसको हम दोबारा कराएंगे, ठीक। चलिए करते रहिए मेहनत भाई, बहुत जल्द एग्जाम है, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, थैंक यू।